Hello, welcome to We All Pesa. I'm your host Gunjan Mehta. Today we are here with a famous YouTuber who has inspired us with his trading knowledge. One and only the Alpha Trader. Hi, thank you so much for having me. Okay, sir. Sir, आप अपने बारे में कुछ बताइए, like आपका YouTube journey and Hmm. everything, sir. ओके, तो मेरा जो यूट्यूब जर्नी है दैट स्टार्टेड लास्ट ईयर एक्चुअली। एक साल ही हुआ यूट्यूब पे एंड विद इन 1 ईयर आई मैनेज टू गेन ओवर 40,000 सब्सक्राइबर्स बाय नाउ। एक साल में आई हैव सीन सम एक्सपोनेंशियल अमाउंट ऑफ ग्रोथ। तो द रीजन बिहाइंड स्टार्टिंग दिस यूट्यूब चैनल वाज दैट कि जब मैं आई गॉट इनटू स्टॉक मार्केट एंड जब मैं ट्राई कर रहा था सीखने का अबाउट ट्रेडिंग, अबाउट स्टॉक मार्केट एंड एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, मैंने ये देख नोटिस किया दैट देर इज नो one particular reliable source of information जहाँ पे you can learn everything. मतलब in my journey how I have learned about everything is that I had to go several places. I had to collect bits of information from this place, this place, this place, and it was not easy, and it is not easy at all for someone who is not from finance background, जो कि जिसको कुछ भी नहीं पता है फाइनेंस के बारे में। अभी मैं पर्सनली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, तो आई नो व्हाट टू लुक फॉर, आई न्यू व्हाट टू वेयर टू रिसर्च एंड व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट। तो फॉर अ पर्सन जो फाइनेंस बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत नॉलेज है बट फिर भी जो एक कंप्लीट बिगिनर है, उसके लिए इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स ऑन देयर ओन। तो दैट इज समथिंग दैट आई नोटिस थ्रू आउट माई जर्नी। तो मैंने ये सोचा कि दैट मैं एक ऐसा यूट्यूब चैनल चालू करूंगा जहां पे पीपल वोंट नीड टू गो हियर एंड देयर, एंड एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, एक सोर्स मिल जाएगा लोगों को कि भाई ठीक है, हम इस पे ही रिलाई कर सकते हैं फॉर जेन्यून सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉर नॉलेज। तो माई गोल वॉज टू क्रिएट दैट वन सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर लोग आके ट्रेनिंग सीख सके फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस। सो दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड माई यूट्यूब चैनल। It was a brilliant idea, sir. सर आप जानते हो लाइक अल्फा ट्रेडर कितना यूनिक नाम है, लाइक हम्म। इसके पीछे की कहानी क्या है सर? ओके, तो इफ आई गो बैक इन टाइम, पहले आई यूज टू डू, आई वॉज इन मॉडलिंग ऑल्सो। तो देर वॉज एन apparel that had a name called Alpha Life. And when I was working with them, I worked with them, I modeled for them for 2 years, I think. So the term alpha was, for that period of time was really connected to me. So everything, and alpha, the term alpha is, like something extraordinary, something above the average level. तो उस तो जो आइडिया है वो somewhat of the idea I picked up from that apparel का जो नाम है उसमें से, and then I added trader to it, the alpha trader. So that is the story behind the name. सर इट्स अ ब्रिलियंट स्टोरी। अच्छा सर, तो लाइक आपको किसने इंस्पायर किया कि यूट्यूब चैनल लाइक ओपन करे, वो भी फाइनेंस की फील्ड में? हम्म। लाइक बाकी सब तो लाइक दूसरे दूसरे फील्ड में ट्राई करते हैं, लाइक हम्म। हम्म। गेमिंग हम्म। एवरीथिंग। तो आपने हम्म। फाइनेंस पर्टिकुलरली फील्ड क्यों चूज किया? सिंपल रीजन था कि दैट देर इज वन दैट आई टोल्ड यू स्टोरी कि कोई वो नहीं है, जेन्यून सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो एज अ फाइनेंस क्रिएटर इन यूट्यूब, बिकॉज लोगों का मेन पर्पस यूट्यूब पे आने का ये होता है कि वो लोग एंटरटेनमेंट देखे, एंड अ वेरी लो अमाउंट ऑफ पीपल कम हेयर फॉर गेनिंग नॉलेज। तो एज अ फाइनेंस क्रिएटर इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो ऑल्सो। बट मेरा मेरा जो यही गोल था कि आई वॉन्ट दैट देयर शुड बी वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसपे लोग रिलाई कर सके। सो ये रीजन था फाइनेंस में आने का, एंड फाइनेंस इज समथिंग सो इम्पोर्टेंट कि अभी पीपल डोंट रियलाइज, अभी जब टीनेज में होते हैं they don't realize, even when they are in 2025 they don't realize, but when there are responsibilities on them, जैसे घर खरीदना हो गया, कार खरीदना हो गया इन फ्यूचर, जब उनको पता चलता है कि दिस इज समथिंग सो इम्पोर्टेंट जो हम लोग को पहले से स्टार्ट करना चाहिए था, हम लोगों को ये सारी चीजें पहले से मालूम होना चाहिए था। अभी फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट टैक्सेस, अभी आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी, वट एवर इज योर प्रोफेशन, अगर आप पैसा कमा रहे हो इन द एंड यू हैव टू पे टैक्स। बट या टैक्स के बारे में डॉक्टर्स डोंट नो अबाउट टैक्स, इंजीनियर्स डोंट नो अबाउट टैक्स। जब वो लोग इनकम अर्न करना चालू करते हैं देन उनको पता चलता है कि टैक्स जैसी भी कुछ चीज है एंड यू हैव टू पे टैक्स, एंड देयर इज नो वन दैट इज गोइंग टू कम एंड टीच यू टैक्स। या तो सर। दिस इज द रीजन दैट कि फाइनेंस में चालू करने का मेरा ये था, मोटिव था, दैट देयर इज अ वेरी वेरी ग्रेट नीड फॉर समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाए जहाँ से लोग सीख सके ये सारी चीजें। लाइक कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसने आपको इंस्पायर किया ये यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लाइक शुरू करने के लिए?
कोई पर्टिकुलर पर्सन तो नहीं था, बट मेन रीजन ये था कि दैट जितने भी मतलब पर्सनली मैं देखता था सर, जहाँ से मैं सीखता था, आई नोटिस दैट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक्स डेफिनेशंस पढ़ के वही सेम यूट्यूब पे सिखा रहे, दे आर नॉट डूइंग दैट, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग दैट देमसेल्व्स। तो यू एग्जैक्टली। नो द यू कैन नॉट टीच पीपल जो आप खुद नहीं करते हो। तो द रीजन दैट इंस्पायर्ड मी टू मेक अ यूट्यूब चैनल कि दैट जेन्यून जेन्यून लोग नहीं थे, दे वर जस्ट रीडिंग टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस एंड वो लोग सिखा रहे थे, दे वर नॉट डूइंग दैट देमसेल्फ। तो देयर इज डेफिनेटली नीड फॉर समवन मतलब जो कुछ खुद कर रहा है। अभी फॉर एग्जांपल आपने अगर कभी कार नहीं चलाई है एंड यू कम एंड टीच मी, यू कैन टेल मी दैट मैं आपको सिखाती हूँ गाड़ी कैसे चलाते हैं जस्ट बाय रीडिंग अ पर्टिकुलर बुक और वाचिंग अ यूट्यूब वीडियो, देन दैट्स ऑब्वियसली आपसे कोई नहीं नॉट बैड। सीखेगा, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। बट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस ये बहुत ज्यादा होता है एंड पीपल डोंट इवन रियलाइज इट दैट देयर आर पीपल हु आर जस्ट यू नो लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, एक दो टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं एंड देन दे स्टार्ट बिकमिंग क्रिएटर्स एंड स्टार्ट टीचिंग आउटसाइड, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। तो दैट वाज वन मेन मेजर रीजन आई वुड से जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। सो इट्स अ ब्रिलियंट रीजन कि आप लाइक आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, आप पहले आप खुद ट्राई करके फिर दूसरों को सिखाना चाहते हो। एग्जैक्टली। दैट्स अ यस। वेरी ग्रेट इनिशिएटिव सर। अच्छा सर, आजकल तो आप देखते ही होंगे लाइक कॉलेजेस में लोग आते हैं, हम्म। पास आउट करते हैं, पर कॉलेजेस में फाइनेंस के बारे में इतना नहीं बताया जाता कि हम्म। लाइक कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे एग्जैक्टली। करें। हम्म। तो लाइक जब लोग पास आउट कर लेते हैं तो हम्म। लाइक उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो अपनी वो सारी सेविंग्स जो भी होता है इनकम, वो लाइक ऐसे ही खर्च कर देते, लाइक नहीं हो पाता उनसे हम्म। सेव, और नहीं फ्यूचर के लिए नहीं प्रेजेंट के लिए, किसी के लिए भी नहीं हो पाता सर। हम्म। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे सर? पर्सनली अगर मैं अपने आप की बात करूं तो मैं भी यही जर्नी से शुरू हुआ, मतलब आई स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 15 एंड मेरा ये मोटिव था अर्न करने का कि दैट आई एब्सोल्युटली हेटेड आस्किंग माय पेरेंट्स फॉर थिंग्स। तो मेरा ये मोटिव था कि मैं खुद से पैसे अर्न करूं एंड आई फुलफिल माय नीड्स और माय ओन। तो ये मेरा मोटिव था एंड जब मैं खुद अर्न करना चालू किया तो आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल ऑफ इट। आई डिड नॉट इन्वेस्ट, आई डिड नॉट सेव, आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल ऑफ इट, पर्टिकुलरली ऑन शूज। मुझे शूज का बहुत शौक था वो टाइम पे, तो आई यूज्ड टू बाय न्यू शूज एवरी सिंगल मंथ एंड दैट इज वन ऑफ माय बिगेस्ट रिग्रेट्स आई वुड से। तो जो भी मतलब ये इंटरव्यू देख रहा है, मैं आप लोगों को बस यही बोलूंगा दैट जस्ट ट्राई टू स्टडी अबाउट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपको इन द लेटर ऑफ योर लाइफ, लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा एंड जितना लेट आप स्टार्ट करोगे उतना कम यू विल रीप द बेनिफिट्स। तो आई वोंट शुगर कोट समथिंग। मैं बस आप लोगों को इतना ही बोलूंगा जो भी देख रहा है कि आप एक बार सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग के बारे में रिसर्च करो, स्टडी करो एंड यू विल रियलाइज ऑन योर ओन कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल्द से जल्द इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना, जल्द से जल्द सेविंग स्टार्ट करना। यस सर, आपको क्या लगता है एक सब्जेक्ट होना चाहिए कॉलेज में इसके रिलेटेड कि लाइक लोगों को पता चले? लाइक कॉलेजेस में तो यूजुअली होते ही नहीं है ये सारे सब्जेक्ट्स। कॉलेजेस छोड़ो, आई थिंक दैट स्कूल से ही ये जो चीजें हैं दे दैट शुड बी इन आवर एजुकेशन सिस्टम। स्कूल से ही होना चाहिए सारी चीजें, कॉलेजेस तो दूर की बात हो गई। पर एक्चुअली सर स्कूल्स में तो क्या होता है लाइक फाइनेंस वगैरह एक सब्जेक्ट भी नहीं होता है स्कूल्स में। एग्जैक्टली। और कॉलेजेस में लाइक लोग थोड़ा मेच्योर होते हैं, हम्म। लाइक थोड़ा उनका सेविंग्स होता है, उनके पास मनी होता है जो सेव हम्म। कर सकते हैं, पर स्कूल में इतना उनके पास होता नहीं हम्म। है। तो लाइक कॉलेजेस में ही होना चाहिए ना सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? स्कूल्स में देखो, स्कूल्स में यू आर राइट कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, बट स्कूल्स में दे कैन एटलीस्ट गिव एन आइडिया टू द स्टूडेंट्स कि व्हेन यू गो आउट देयर इन द रियल वर्ल्ड आप लोगों को यू विल हैव टू एनकाउंटर दीज टाइप ऑफ थिंग्स। तो स्कूल में आई वुड से दैट बस एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं हुआ तो भी चलेगा, बट एक थोड़ा आइडिया मिल जाना चाहिए स्टूडेंट्स को कि व्हाट दे आर गोइंग टू एनकाउंटर अहेड इन लाइफ। कॉलेजेस में तो डेफिनेटली मैंडेटरी है सब्जेक्ट, बट स्कूल्स में भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिलना चाहिए रिगार्डिंग फाइनेंस। या सर, तो लाइक आगे जाके लोगों को प्रॉब्लम ना हो जो लाइक आजकल लोग हर कोई फेस कर रहा है। Exactly. And या this COVID-19 was the biggest lesson for every single person that you need an emergency fund, you need a multiple sources of income to survive because no, so many people went jobless. एग्जैक्टली। तो सर लाइक आपका बिगेस्ट फियर क्या है, लाइक आपका बिगेस्ट रिग्रेट क्या लाइफ में? Biggest regret, I don't have any major regret, but अगर मैं एक particular regret की बात करूँ तो the biggest regret regarding finance I have is that कि मैंने स्टार्टिंग से इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने अपनी अर्निंग्स जो भी थी सब शूज पे स्पेंड करती थी,
तो दैट इज वन थिंग आई रिग्रेट कि मुझे वो स्पेंड नहीं करना चाहिए था, एंड आई शुड हैव इन्वेस्टेड इन लर्निंग या फिर इन ग्रोइंग माय मनी इन द स्टॉक मार्केट. दैट्स रियली ग्रेट, क्योंकि इस एज पे लोग सेव बहुत कम करते हैं और स्पेंड ज्यादा करते हैं. एग्जैक्टली. जो भी चीज पसंद आया ले लिया, सेव का देखते ही हम्म. नहीं है. एंड हाँ. वन ऑफ माय बिगेस्ट एडवांटेजेस वाज दैट कि आई वाज एबल टू स्टार्ट वेरी अर्ली. तो मैंने 15 पे स्टार्ट किया था, एंड टुडे आई एम 90. तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस. एंड जो भी देख रहा है, इफ यू आर इन योर टीन्स, तो आई वुड से कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके स्टार्ट करो. छोटी सी छोटी चीज करो, बट करो. दैट इज हाउ यू विल ग्रो. अदरवाइज यू विल दिस लेवल ऑफ नेटवर्थ, आई वुड से आप लोगों को 20-25 की एज में भी बहुत मुश्किल हो जाता है इफ यू डोंट स्टार्ट अर्ली. एग्जैक्टली. तो सर लाइक आपने बोला ये सब चीज, तो लाइक आपका ड्रीम जॉब क्या है? तो लाइक आपको फाइनेंस के फील्ड में ही आगे करना है या फिर लाइक कोई और ड्रीम जॉब है आपका? नहीं नहीं, लाइक. आई डोंट हैव एनी ड्रीम जॉब एक्चुअली. मैं जो हूँ, मतलब इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई हेट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू. तो आई एम नॉट अ जॉब टाइप ऑफ पर्सन. आई वांट टू बी माय ओन बॉस, एंड दैट इज द रीजन आई केम इनटू स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग. ओके, यू तो वांट टू इन बी लाइक अ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर, बस खुद का बॉस. Yes, exactly. So I am a full-time trader for almost 2 years now. I am trading full-time since almost 2 years now. So that is what I do, and this is what I have always wanted to do. This is मतलब when I was in school, when I was smaller, तब ऐसा कुछ वो नहीं था कि ट्रेडिंग ही करना है. बट जैसे जैसे मैं कॉलेज में आया, जैसे जैसे आई डिस्कवर्ड अबाउट थिंग्स इन द स्टॉक मार्केट एंड ऑल दैट स्टफ, तो व्हेन आई लर्नड अबाउट ट्रेडिंग, तब मैंने सोच लिया कि मुझे यही करना है, बिकॉज दिस इज समथिंग I absolutely love. Because in trading you don't have a boss, you don't have to deal with customers, you don't have to go out anywhere, you don't have to commute, you don't need to face office politics, and so many. I can give you 100 more reasons, but these are the major reasons जो जिसकी वजह से I decided to become a full time trader. ओके सर, आपने बोला कि आप फुल टाइम ट्रेडर हो. Hmm. आप लाइक स्टडीज और फुल यूट्यूब दोनों एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हो? Studies, I was actually doing CA कर रहा था मैं. तो I cleared my first exam, that is CPT. अब CA फाउंडेशन हो गया उसका नाम. तो CPT I cleared. उसके बाद I was in इंटर CA जब मेरा चल रहा था, तो the income that I was generating from stock market was almost 10 times that I would make from in after becoming a CA. So या. at that moment I decided that key I don't want to do CA, and in the end, after doing CA, it is very hard to be self-employed. In the end, you have to do a job and work under someone, deal with people. So at that point, I decided ki I am going to drop out, and I dropped out of CA, and I am only doing full-time trading now. ओह, दैट्स रियली ग्रेट कि आप इनिशिएटिव लेके लोगों को सिखाना चाहते हो कुछ ना Hmm. कुछ. अच्छा सर, लाइक आपने अपना यूट्यूब जर्नी बता दिया, सब बता दिया. तो लाइक आपका बेस्ट पार्ट क्या है लाइफ में जो आप बहुत एंजॉय करते हो? लाइक बेस्ट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए सर. बेस्ट एक्सपीरियंस में ये करता हूँ दैट आई वेक अप विदाउट एन अलार्म. मुझे जब उठना है मैं उठ सकता हूँ. आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, एंड नो वन इज टेलिंग मी कि यू गो देयर, डील विद पीपल एंड ऑल दैट स्टफ. एंड आई एम एन इंट्रोवर्ट. I don't like dealing with people at all. So this is something that, very perfect for me. This is like I was made for this. So I would say best thing is that I wake up without an alarm. I don't have any obligations. I don't have to answer to anyone. I'm not answerable to anyone. Then another thing is that you can live your life as you want. Up trading, so you can do from anywhere. Just एक internet connection होना चाहिए, एक device होना चाहिए. So I can travel as much as I want. Then I can buy what I want without looking at the price tag. So these are some things that I would like to share with people कि आप अगर जल्दी स्टार्ट करते हो इन द फाइनेंस फील्ड, आप जितना ज्यादा जल्दी इन्वेस्ट करते हो, जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करते हो, उतना बेटर आपका लाइफ जल्दी होगा. यू विल बी एबल टू रिटायर बाय 30-40. आपको उतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू जस्ट स्पेंड 5 to 6 years वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स समथिंग. दैट्स रियली ग्रेट सर. अच्छा सर, तो आपको आपका लाइक क्या नॉलेज, क्या आपने स्टार्ट किया कॉलेज से राइट 11th में? तो लाइक आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, 2 इयर्स राइट? फॉर ट्रेड करते ट्रेडिंग? करते. नहीं नहीं नहीं, ट्रेडिंग में आई इन स्टॉक मार्केट पर्टिकुलरली मुझे आई थिंक 5 साल हो जाएंगे इनमें. तो आई वुड से 4.5 years हो गए हैं मुझे इन स्टॉक मार्केट. ओह दैट्स ग्रेट सर, इट्स अ लॉन्ग टाइम. लाइक आपने बहुत कुछ देखा है. एग्जैक्टली.
एग्जैक्टली सर। बट फिर भी आई वुड से कि 4-5 साल इज अ वेरी लो अमाउंट इन अ फील्ड लाइक स्टॉक मार्केट, बिकॉज स्टॉक मार्केट में आई वुड से कि 50-60 साल का एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट इज इम्प्रेसिव. तो आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ एज अ लर्नर. ओह दैट्स रियली ग्रेट। सर देखो, आपने बताया कि लोगों को सेविंग करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? आप इतने यंग हो, आपने कैसा अपना सेविंग्स करना स्टार्ट किया? क्योंकि आपने भी बताया कि आपने इनिशियल स्टेज पे आप हर चीज पे स्पेंड कर देते हैं, तो एटलीस्ट कुछ अमाउंट लोगों के पास सेव होना चाहिए, लाइक इमरजेंसी, फैमिली प्रॉब्लम्स या कुछ भी हो तो रख सके। पर आजकल लोग करते नहीं है, जो पसंद आए वो ले लेते हैं। तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को कि लाइक कैसे सेव करें वो लोग? ओके, सो देर इज वन, एक बहुत अच्छी टिप है दैट आप सब लोग यूज करके अपना सेविंग्स कर सकते हो. तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि मतलब आप लोगों को जो भी चीज आप जो जिस पे भी आप खर्चा करते हो, आपको 2 कैटेगरीज में उसको डिवाइड करना है. एक कैटेगरी हो जाएगी आपकी वांट्स, जो आपको चाहिए. एक कैटेगरी हो जाएगी आपकी नीड्स, जिसकी आपको जरूरत है. ये दोनों बहुत अलग चीज है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 10 जूते की जरूरत नहीं थी वो टाइम पे. वो हाँ। मेरी वांट थी. मैं चाहता था कि मेरे पास 10 पेयर ऑफ शूज रहे. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नीड एंड अ वांट. तो आप लोग जो जो भी चीज पे खर्चा करते हो, खर्चा करने से पहले ये अपने आप से पूछो कि क्या ये एक नीड है, क्या एक वांट है. अगर उसका आंसर एक वांट है, then you should stop yourself and try to study about that कि can I really afford this. क्या मैं ये सही में अफोर्ड कर सकता हूँ. is it going to empty a significant portion of my bank account. तो अगर उसका आंसर यस है तो दैट शुड स्टॉप यू फ्रॉम स्पेंडिंग. एंड आपका अगर एक वांट है, आप सिर्फ और सिर्फ आप ये ट्राई करो कि जितना हो सके उतना वांट्स पे खर्चा करो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है सेविंग शुरू हो जाएगा. तो इफ आई गिव एन एग्जांपल वंस अगेन, अभी अगर इफ आई टॉक अबाउट इंटरनेट रिचार्ज फॉर योर फोन, तो या इंटरनेट रिचार्ज आपका एक नीड हो गया. बट 50 GB का रिचार्ज, दैट इज अ वांट. दैट इज अ वांट, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन. तो जैसे इतना आप जरूरत लोगों भी को, नहीं होता है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं 50 GB का रिचार्ज करवा रहा हूँ, दैट इज अ वांट बिकॉज आई माइट वांट टू वॉच नेटफ्लिक्स एंड ऑल दैट स्टफ. तो इफ आई वाज दैट पर्सन, मैं कट ऑफ करूंगा उस पे. आई वुड ट्राई टू रिचार्ज फॉर 5 to 10 GB. पैसा बच जाएगा बिकॉज दैट इज व्हाट आई नीड. बट अबव 5 to 10 GB दैट इज अ वांट. तो ऐसे लोग हैं, उसको कैटेगराइज करके, अपने एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करके, दे कैन try to save money and it will really help a lot. This helped me a lot. ये बहुत अच्छी एडवाइस थी हमारे व्यूअर्स के लिए। आई होप कि सब अपने लाइफ में अप्लाई कर सके वो सर। सर आप बताएं कि आप पहले मॉडल थे, हम्म. राइट? तो लाइक आपने मॉडलिंग कितने इयर्स किया? लाइक कैसे स्टार्ट हुआ वो जर्नी? तो ये जो पूरा मेरा फाइनेंस का जर्नी है, दैट एक्चुअली स्टार्टेड व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम. मैं जिम जाता था एंड व्हेन यू गो टू द जिम देयर आर एक्सपेंसेस फॉर योर डाइट एंड योर जिम इक्विपमेंट जो भी है. तो फॉर दैट आई डिड नॉट वांट टू बॉदर माय पेरेंट्स. तो मैंने सोचा कि मैं खुद कुछ करूंगा जिससे मैं अपने जिम के खर्चे खुद भर सकूं. तो फ्रॉम देयर मैं पैसे कमाना चालू किया. एंड फर्स्ट मैंने क्या किया कि जब मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया इन वर्किंग आउट, इन न्यूट्रिशन, तब मैंने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की. आई स्टार्टेड कोचिंग पीपल ऑनलाइन फॉर देयर फिटनेस जर्नी एंड ऑल दैट स्टफ. तो वो मैंने आई थिंक 2 से 3 साल किया. एंड एज आई वॉज डूइंग दैट आई ग्रू अ गुड अमाउंट ऑफ फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. तो उसके बाद देयर वॉज माई कजिन, जिसको ये ब्रांड स्टार्ट करना था, क्लोथिंग ब्रांड. तो उसने मुझे पूछा कि वुड यू लाइक टू मॉडल फॉर अस, एंड आई वाज लाइक यस श्योर, आई व्हाई नॉट. तो वैसे मेरा जो है मॉडलिंग जर्नी स्टार्ट हुआ. एंड आई डिड इट फॉर 2 years. आई स्टिल समटाइम्स डू इट फॉर हिम, बट एट दिस पॉइंट आई एम नॉट दैट कंसिस्टेंट. दैट्स रियली ग्रेट। आप ट्रेडिंग के साथ मॉडलिंग भी करते हो, जिम भी जाते हो, आप हर चीज टाइम मैनेज कर पाते हो। दैट्स रियली ग्रेट, क्योंकि बहुत कम लोग ये मैनेज कर पाते हैं। दैट्स रियली ग्रेट टू हियर। सर अभी आपका है ना फाइनेंस सब्जेक्ट को लेके क्या थॉट है? फाइनेंस सब्जेक्ट के बारे में मैं ये कहूँगा कि दैट जितना भी मैंने स्टडी किया है रिगार्डिंग फाइनेंस, इन टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स जो कॉलेज में मिलता है, तो जितना भी मैंने स्टडी किया है ना, मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत सारी चीज़ें दैट द टीच इन फाइनेंस, बहुत सारी चीज़ें आउटडेट हो गई है. एंड आप लोग आज के टाइम पे उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे. तो ये मेरा मेरा ये ओपिनियन है कि हमारे जो फाइनेंस सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है इन आवर एजुकेशन सिस्टम, दैट शुड बी कंस्टेंटली अपडेटेड.
बिकॉज फाइनेंस इज समथिंग कि आप अगर पुरानी चीजें अब आज के दिन अप्लाई करने जाओगे दैट विल बी अ डिजास्टर. तो मैंने ये नोटिस किया है कि दैट जो भी फाइनेंस सब्जेक्ट्स है इन आवर करिकुलम, दे आर वेरी वेरी आउटडेटेड एंड दे नीड टू बी अपडेटेड एवरी सिंगल ईयर एट लीस्ट. ओके सर. सर देखो आजकल तो बहुत सारे ट्रेडिंग एप्स आ गए लाइक हम्म क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे लाइक यंगस्टर्स हो या फिर कोई भी हो, वर्किंग हम्म मैन हो, कंफ्यूज हो जाते कहाँ एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कैसे करना चाहिए. तो आप उसके ऊपर आपका क्या टिप है सर, लाइक क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ओके, तो एक टाइम ऐसा था कि मैं भी वो स्टेज पे था जहाँ पे मुझे पता नहीं था कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए. तो दो चीजें हैं जहाँ पे आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड इन द लॉन्ग टर्म आपका वो रिटर्न्स देगा ही देगा. तो एक चीज हो जाती है इंडेक्स फंड्स. इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. इंडेक्स फंड एक बेसिकली म्यूचुअल फंड होता है जहाँ पे हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट के टॉप 10-50 कंपनीज को लेके एक फंड बनाया जाता है. तो अब आप अगर टॉप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म में आपको वो रिटर्न देगा ही देगा. जैसे अभी एक बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है, इन दी एंड वो प्रॉफिट ही देने वाली है. अदरवाइज मतलब एक एक्सेप्शनल केस में अगर लॉस हुआ तो कंसिडरिंग दैट. एंड फिर सेकेंड थिंग हो जाती है गोल्ड. गोल्ड इज ऑल्सो समथिंग जो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देने ही वाला है. तो ये दो चीजें हैं जो जो स्टार्ट कर रहा है वो लोग जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में एंटर करना, इन्वेस्टिंग में एंटर करना इज वेरी वेरी इजी बिकॉज आपको खाली एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है. हार्ड पार्ट ये है कि आपको उसमें सस्टेन करना इज द हार्ड पार्ट. क्योंकि लोग इन्वेस्ट करते हैं, रोज चेक करते हैं क्या है, लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रोज प्राइस चेक करते रहते हैं, रोज देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. आप अगर उसको लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसको भूल जाओ 5-10 सालों के लिए. बिकॉज आप अगर एक इन्वेस्टर के माइंडसेट से आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रोज प्राइस देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. तो पेशेंस जो एक फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो एंट्री स्टॉक मार्केट में बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा. बट स्टॉक मार्केट में सस्टेन करना इज वेरी डिफिकल्ट. तो यू विल नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड यू विल नीड अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन. तो ये बात याद रखना कि आप अगर एंटर भी कर रहे हो तो पेशेंस रखो. ओके सर, दैट्स रियली ग्रेट. सर देखो आजकल भी लाइक लोग डरते ट्रेडिंग करने से कि कहीं बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो मेरा पूरा पैसा चला जाएगा, जो लाइक उनका लाइक मेहनत का कमाई होता है. दे विल बी लाइक सारा जो मैंने लाइक बहुत मेहनत से की कर अर्न किया वो सब चला जाएगा अगर मैं ट्रेडिंग में जाऊँ, शेयर हम्म मार्केट या स्टॉक हम्म मार्केट में जाऊँ. लोगों के अंदर वो डर रहता ही हम्म रहता है, चाहे वो यंगर हो या ओल्ड मैन हो या वर्किंग मैन हो, लाइक उनमें होता है डर एग्जैक्टली. कि करूँ कि नहीं करूँ, अगर हम्म किया तो अगर लॉस हो गया तो मैं क्या क्या करूंगा, फिर मैं कैसे सरवाइव करूंगा, वो सब तो चला जाएगा ना सब. तो उस पे हम्म. क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? तो देखो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सबको एक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर आपको गाड़ी चलाने के बारे में कुछ भी नहीं पता है और अगर आप एक गाड़ी में जाके बैठते हो एंड आपको जो ठीक लगता है वो करना चालू करते हो तो क्या होगा? ऑब्वियसली आप एक्सीडेंट करके बैठे होगे. सेम थिंग स्टॉक मार्केट में है. लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं एंड वो चीजें करना शुरू कर देते हैं जो उनको पता भी नहीं कि सही है या नहीं. एंड देन उनका फाइनेंशियल एक्सीडेंट हो जाता है. तो ये जो है मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात है बट लोग इसको रियलाइज नहीं कर पाते. तो उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है. आपको अगर गाड़ी चलाने नहीं आती है तो आप उसके बारे में सीखो, कोई एक्सपीरियंस पर्सन से सीखो एंड देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. सेम थिंग विद स्टॉक मार्केट. डायरेक्टली मत घुसो, उसके बारे में सीखो, उसके बारे में स्टडी करो, कोई एक्सपीरियंस पर्सन से सीखो, उसके बाद एंटर करो. तो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग बट लोग इसको भूल जाते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट. तो ये एक सिंपल सा सोल्यूशन है. एंटर करने से पहले देखो, अभी अगर आप कार चला रहे हो, आप अगर एक प्रोफेशनल ड्राइवर भी हो तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो कभी नहीं होगी. एक्सीडेंट तो हो सकता है, आप कितने भी प्रोफेशनल ड्राइवर हो. सेम थिंग विद स्टॉक मार्केट. आप कितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो, कितने भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर हो, एक्सीडेंट का चांसेस हमेशा रहेगा. बट आप एक्सीडेंट के चांसेस को मिनिमाइज कर सकते हो. दैट इज द बेस्ट यू कैन डू. आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो विथ योर नॉलेज. जितना ज्यादा आपका नॉलेज है उतना मिनिमल आपका लॉस होगा, उतना मिनिमल आपका रिस्क रहेगा. तो मैं बस ये बोलूंगा कि जितना हो सके उतना लर्निंग पे फोकस करो एंड देन उसके बाद स्टॉक मार्केट में एंटर करो. ओके सर. ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं स्टॉक मार्केट में लाइक हाई रिटर्न मिलेगा, हम्म उसके चक्कर में लोग आ जाते हैं लाइक हम्म और लॉस हो जाता है, लाइक दे गिव अप ऑन एवरीथिंग. तो वो लाइक भूल जाते हैं कि ये हम्म होगा ही नहीं, या बस का ही नहीं है. आजकल तो यही करते हैं अभी लोग लाइक. रिसेंटली अभी जब मार्केट
2020 की बात करूँ तो मैं 2020 से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा बुल रन आ गया मार्केट में। मार्केट इज़ वेरी, वेरी ओवरबॉट। एंड कोई भी स्टॉक में आप अगर ब्लाइंडली भी इन्वेस्ट करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये माइंडसेट हो गया है कि स्टॉक मार्केट बहुत आसान चीज़ है। आसान अभी है बिकॉज़ मार्केट एक बुल रन में है, बट बहुत सारे लोग जो अभी इस साल मार्केट में एंटर किए, उन्होंने बेयर मार्केट नहीं देखा है। उन्होंने नहीं देखा है कि बेयर मार्केट क्या होता है। एंड मार्केट में जब लिक्विडेशन कम होता है, लिक्विडिटी कम होती है, मार्केट जब ज्यादा मूव्स नहीं करता है, तो मार्केट कैसा होता है। तो जो अभी अभी भी एंटर किया या फिर जो सोच रहा है एंटर करना, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि मार्केट इतना ज्यादा आसान नहीं है जितना ये साल आपको लग रहा है। तो आपको अभी फिलहाल सिर्फ प्रॉफिट देखने की आदत होगी, बट मार्केट में लॉस भी होता है, तो वो माइंडसेट भी लेके चलो। बी प्रिपेयर्ड बिकॉज इट इज गोइंग टू कम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जैक्टली। पर आजकल लोग ये सब भूल जाते हैं, अगर उनको हाई प्रॉफिट मिलता है तो वो सब ध्यान ही नहीं देते। हम्म एग्जैक्टली सर। तो सर लाइक आपने बताया कि आपको लाइक ये सब बहुत पसंद है, ट्रेडिंग एंड ऑल, हम्म। एवरीथिंग आपको पसंद है। लाइक आप क्या सजेस्ट करोगे लोगों को, कहाँ ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहिए, कैसे? लाइक कौन सा ऐप बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू बता सके, किस तरह से करना, आप क्या सजेस्ट करोगे? सबसे पहले तो जो भी स्टॉक मार्केट में आ रहा है, पहले ये अब समझ लो कि आपको ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टिंग करना है, बिकॉज ये दोनों चीज बहुत ज्यादा अलग चीज है। बट लोग इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। अभी एज एन इन्वेस्टर आपको रोज प्राइस देखने की जरूरत नहीं, लेकिन लोग रोज प्राइस देखते हैं। एज एन इन्वेस्टर लोग ट्रेडर की तरह सोचते हैं, एंड एज अ ट्रेडर लोग इन्वेस्टर की तरह सोचते हैं। तो अगर ट्रेडिंग करते हुए कोई पोजीशन लॉस में चले जाती है, तो वो लोग उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो पहले आप लोग अपना ये माइंडसेट सेट कर लो कि मुझे इन्वेस्टिंग करना है या ट्रेडिंग करना है। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर डिसाइड करते हो कि मुझे इन्वेस्टिंग भी करना है, ट्रेडिंग भी करना है, तो उनके लिए दो अलग डीमैट अकाउंट्स रखो। बिकॉज जैसा मैंने बोला कि इन्वेस्टिंग के लिए अलग साइकोलॉजी लगती है, ट्रेडिंग के लिए अलग साइकोलॉजी लगती है। एंड आप दोनों चीजें एक ट्रेडिंग अकाउंट से करने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा एंड थिंग्स विल गेट डिफिकल्ट फॉर यू। तो ये बात याद रखना कि दो अकाउंट्स लगेंगे, ट्रेडिंग के लिए अलग, इन्वेस्टिंग के लिए अलग। उसके बाद ट्रेडिंग में भी बहुत सारी टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। मतलब इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या आप जॉब कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली पूरा दिन चार्ट के सामने नहीं बैठे रह सकते। आप इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते मार्केट को। तो उसमें भी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अभी लोग जब ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक ही नाम आता है, इंट्राडे ट्रेडिंग। बिकॉज ये टर्म बहुत ज्यादा फेमस है। तो लोग ये सोचते हैं कि पूरा दिन मुझे चार्ट देखना पड़ेगा, ये स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी टाइप्स की ट्रेडिंग भी होती है जो कि आप कुछ दिनों के लिए कर सकते हो। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल साइड पार्ट टाइम ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो पहले ये अंडरस्टैंड कर लो कि आप कितना टाइम दे सकते हो मार्केट को एज अ ट्रेडर। बिकॉज अभी लोग, अगर कोई एक वर्किंग प्रोफेशनल है या कोई कॉलेज स्टूडेंट है, अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाएगा तो क्लास में बैठ के वो फोन पे देखते रहेगा या फिर जॉब में बैठ के वो फोन पे देखते रहेगा। तो आप दोनों चीज भी नहीं कर पाओगे, ना जॉब पे ध्यान दे पाओगे ना ट्रेडिंग पे ध्यान दे पाओगे। तो ये चीज नहीं करना है। पहले ये देख लो कि आप कितना टाइम दे सकते हो मार्केट को। अगर आप अच्छा 3-4 घंटे दिन के दे सकते हो मार्केट को, देन आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो। अदरवाइज आप अगर इतना टाइम नहीं दे सकते हो, आप अगर 1 घंटा दे सकते हो या फिर हफ्ते में एक दिन आपको खाली चेक करना चार्ट, तो आप स्विंग ट्रेडिंग करो या पोजिशनल ट्रेडिंग करो। ये एक टाइप की ट्रेडिंग हो जाती है जो जिसमें आपको चार्ट्स तो देखना ही है, बट तो एक मीडियम टर्म हो जाता है। फॉर वीक्स आप ट्रेड ले लेते हो, कुछ दिनों के लिए आप ट्रेड ले लेते हो। उसके बाद कमिंग टू द प्लेटफॉर्म, दो प्लेटफॉर्म है जो मैं रिकमेंड करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। एक, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो आप अपस्टॉक्स करके एक कंपनी है, अपस्टॉक्स करके एक ब्रोकर है, उस पर आप अकाउंट खोल सकते हो। वो एक बहुत बिगिनर फ्रेंडली इंटरफेस है उसका। उस पर आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं दिखेगी, तो थिंग्स आर वेरी सिंपल। तो आप अपस्टॉक से स्टार्ट कर सकते हो, आपको अगर कुछ भी नहीं आता है। और फिर अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपको अगर ट्रेडिंग टर्म्स पता है, तो आप जेरोधा पे स्टार्ट कर सकते हो। जेरोधा इज एक्चुअली नंबर 1 ब्रोकर इन इंडिया। तो जेरोधा इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बट उसमें उसका जो ऑर्डर इंटरफेस है, ऑर्डर प्लेसिंग फैक्टर है, वो थोड़ा सा एक बिगिनर के लिए इट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। तो आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो आप अपस्टॉक से शुरू करो। आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप जेरोधा से शुरू करो। जेरोधा से डायरेक्टली भी शुरू करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी फेस करना पड़ेगा। ओके सर, आई होप सो कि ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा इंफॉर्मेशन। सर आपने बोला फुल टाइम ट्रेडर, हम्म लाइक आपको ट्रेडिंग के अलावा लाइक यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड करने के अलावा क्या पसंद है, लाइक ज्यादा आप क्या करना पसंद करते हो, इंटरेस्ट?
इंटरेस्ट इज मेरा वर्किंग आउट ओनली फॉर फिटनेस. आई एम रियली क्रेजी. एंड एक और चीज़ है, आई ऑल्सो वर्क विद अ फॉरेक्स फर्म इन दुबई. वहाँ पे आई एम एन एनालिस्ट. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई डू. ओह सर, दैट्स रियली ग्रेट। आप लाइक सब मैनेज भी कर लेते हो, इतना सारा चीज है। दैट्स रियली ग्रेट सर। सर, आपको कोई सजेशन लाइक हमारे व्यूअर पैसा के लिए, एवरीथिंग के लिए? सजेशन मैं बस यही दूंगा जो भी अभी तक मैंने बोला है. बस यही बोलूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके उतना ज़्यादा जल्दी स्टार्ट करो. अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या फ़ायदा है जल्दी स्टार्ट करने का, तो बस एक कंपाउंडिंग पे थोड़ा सा रिसर्च कर लो. आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या फ़ायदे हैं. एंड ये बोलूंगा कि दैट आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ट्रेडिंग की फील्ड में आते हो तो प्लीज डोंट गेट इनटू द डेरिवेटिव्स मार्केट. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में प्लीज मत आओ, बिकॉज उसमें वो एक ऐसी चीज है जहां पे आपका पैसा एक्चुअली जीरो हो सकता है. मतलब आपने अगर 10,000 इन्वेस्ट किया है, 10,000 ट्रेड में यूज किया, तो वो एक्चुअली जीरो हो सकता है. बट इन द एक्चुअल स्टॉक्स इन इक्विटी सेगमेंट, वहां पे आपका ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा. लॉस होगा बट इतना बड़ा नहीं होगा. चीजें जीरो नहीं आएगी, बिकॉज कोई एक कंपनी प्रैक्टिकली जीरो नहीं हो सकती. कंपनी की वैल्यू अनलेस एंड अनटिल दे आर परफॉर्मिंग वेरी बैड. जैसे अभी रिलायंस के स्टॉक में मैं ट्रेड करो तो वो जीरो नहीं होगा. बट अगर मैं रिलायंस के ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ या फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन गो टू जीरो एंड मेरा अकाउंट साइज है जो पूरा कंप्लीटली ब्लो ऑफ हो सकता है. तो अगर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या ट्रेडिंग की फील्ड में आ रहे हो, प्लीज पहले 2-3 साल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बिल्कुल भी हाथ मत डालना, बिकॉज दैट कैन बर्न योर हैंड्स वेरी बैडली. एंड मैं ये फेस कर चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ. आई हैव lost close to 1 lakh rupees during my learning phase in just the futures and options segment. So that is something, this advice will save. It is a very simple advice to follow, but 99% लोग नहीं करते follow. मैं मतलब I also have a Discord community with 350 plus traders. वहां पे भी मैं सबको यही बोलता हूँ that if you are getting started, if you are a beginner, please don't step into futures and options. And इसका reason कि लोग सोचते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आने के लिए, इज बिकॉज जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, मेजोरिटी ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर्स दे ट्रेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट. बिकॉज उसमें क्या होता है दैट विद अ बिग साइज ऑफ कैपिटल यू कैन टेक कंफर्टेबली पोजीशंस. बट अगर आपका एक स्टेज आता है जब आपका कैपिटल इतना बड़ा हो जाता है कि आप नॉर्मल स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी वजह से आपका जो मोमेंट्स है स्टॉक का वो फ्लक्चुएट होने लगता है. ओके सर। तो if you have such a big capital, then you have to forcibly come into the futures and options segment. And then जब प्रोफेशनल अपने प्रॉफिट शेयर करते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, तो लोग तो यही देखते हैं कि ये तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा है, मैं भी इसमें ही करता हूँ. बट एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टोरी. डोंट जज किसी का चैप्टर 20 विद योर चैप्टर 1. तो द ओनली थिंग आई वुड से कि प्लीज अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से दूर रहना. ओके सर, दैट्स रियली ग्रेट। मैं चाहूंगी उसके व्यूवर्स हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर ले, लाइक यूजफुल है, वो यूज कर इसको अपने लाइफ में, लाइक उनको बेनिफिट करेगा। ओके सर, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। सर, आप अपना एक्सपीरियंस बताए लाइक इस इंटरव्यू के, लाइक क्या पॉइंट ऑफ व्यू? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग. बहुत अच्छा इंटरव्यू था. आई एंजॉयड रियली गिविंग दिस इंटरव्यू. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। हैव अ ग्रेट डे। Thank you so much. You too.